नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट देन आपका करियर इट्स मोर देन अ डेकेड ऑफ Yeah. कवरिंग क्राइम इन मुंबई। Hmm. व्हाट हैज़ बीन द मतलब सबसे वर्स्ट केस क्या देखा है आपने इन दिस करियर? See, there is no better crime. क्राइम ट्रू। में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रू। ये बेहतर था या वो गंदा था. It is या all been. बट समथिंग ग्रूसम व्हिच मतलब शोक यू? I'm particularly shaken by sexual assault, and even more when it's a child involved, or when a child is killed. ऐसे भी केस है जहाँ पर द मदर हैज़ डाइड बाय सुसाइड विद द किड ओके। बिकॉज घर से इतना सपोर्ट नहीं था या झगड़े थे, एंड देर वॉज पोस्ट नेटल डिप्रेशन विच इज़ वेरी रियल. डिलीवरी के बाद में देर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, बट to my utter surprise, even I didn't know about the concept till I started covering these cases. उसके बाद like years later we woke up to mental health as a concept, and now we talk about it. वरना पहले crime या suicide में ये सारे factors हैं, there was no conversation about that. राइट। अब जाके न्यूज़ रिपोर्टिंग में मैं देख रहा हूँ कि when we report suicides we don't describe the exact method, and we include helpline numbers in our report. So अब कर रहे हैं. So it has taken us a long time to even wake up to the responsible way of reporting the news. But fortunately अभी कर रहे हैं, at least we are doing that. बट देन ओवर द इयर्स हाउ हैव यू सीन मतलब सिटी को चेंज होते हुए? क्योंकि एक टाइम था जब क्राइम मतलब ऐसा लगता था जैसे हर दूसरे दिन कोई गैंग वॉर हो रहा है। देन केम अ टाइम जहाँ पे सब डॉर्मेंट हो गया। देन अगेन आफ्टर कोविड लाइक बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, लोगों की जॉब्स चली गई, तो मैंने तो पेटी क्राइम्स होते हुए भी बहुत देखे। आई मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर पे चोरी हुई थी एंड उसके घर से साबुन भी चुरा के चले गए थे। सो स्टफ लाइक दैट इज हैपनिंग नाउ। Right. तो ओवर दिस हाउ हैव यू सीन द सिटी चेंज? It's always that cause and effect ना. अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्राइम बढ़ रहा है. अगर जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हो रही है. जहाँ पर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ड्रग्स बिकते हैं. महंगे ड्रग्स साउथ में बिकते हैं और सस्ते ड्रग्स यहाँ बिकते हैं सबब्स में. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक क्राइम हैज स्टॉप्ड. या उसका बस उसका फेस चेंज हुआ है, उसका मुखड़ा चेंज हुआ है. दैट्स ऑल दैट्स हैपेंड. अभी एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड वाज द बिगेस्ट चैलेंज वी हैड. टुडे इट इज साइबर क्राइम. या उसके पहले इट वाज ड्रग्स. मेफेड्रोन नाम का एक ड्रग है, उसे हम पुअर मैन्स कोकेन कहते हैं. वो एक टाइम पे इट वाज सच अ बिग मेनेस कि रिहैब सेंटर्स वर फिल्ड विद मेफेड्रोन एडिक्ट्स. और उस वक्त मेफेड्रोन को लीगली एक बैंड नार्कोटिक सब्सटेंस बताया भी नहीं गया था, अच्छा। बिकॉज ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो मेफेड्रोन में होते हैं वो सारे लीगली आपको मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं. बस उन सबको एक स्पेसिफिक तरह से अगर आप सिंथेसाइज करते हो तो जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं मेफेड्रोन. राइट। इट हेल्प्स यू स्टे अवेक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. इट हेल्प्स यू लूज वेट. तो कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर वो रेज हो गया. वो लोग रात रात भर एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए वो खरीदने लग गए, वेट लूज करने के लिए ले रहे थे. एंड देन दे बिकम होपलेस एडिक्ट्स. देन दे हैड टू बिकम पेडलर्स. करते करते इट बिकम अ मैसिव दिस थिंग, एंड देन द गवर्नमेंट वोक अप एंड दे बैंड मेफेड्रोन. अभी भी आज की तारीख में देर इज़ नो लाइक एक कितना दो साल भी नहीं हुए उसको. एक यहीं मुंबई में रहने वाला बंदा पकड़ा गया जो नालासोपारा साइड में एक बड़े गोडाउन में ड्रग स्टोर कर रहा था. ही वॉज यूजिंग हिज ओन नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मेक मेफेड्रोन. ओके। वो Breaking फार्मास्यूटिकल, Bad. हाँ एब्सोल्युटली बेकिंग में वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की इक्विपमेंट वो हायर करता था. ही वुड गिव देम अ कॉन्ट्रैक्ट कि तुम एक बैच तुम्हारे फैक्ट्री में बनाओ, मुझको तो मैं बेचूंगा, तुम इतना पैसा ले लो. ओके। इट वॉज दैट ऑर्गेनाइज्ड. बंदे के दो तीन तीन फ्लैट हैं, बहुत सारा लैंड लेके रखा हुआ है. उधर गुजरात में एक बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड ले जहाँ पर खुद की फैक्ट्री बना रहा था. जब वो अरेस्ट हुआ वो करोड़ों में खेल रहा था. राइट। ड्रग्स का इट इज़ नॉट लाइक कम हो गया है, बट उससे बड़ा मेनेस बन गया है साइबर क्राइम. वी नीड टू अडेप्ट. वी नीड टू अडेप्ट एंड चेंज आवर ओन थिंकिंग एंड आवर ओन मेथड्स एंड गेट बिहाइंड द न्यू मेनेस, बिकॉज क्राइम इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. तो वो तो नहीं बदलने वाला. सो वी नीड टू गेट विद द प्रोग्राम. दैट्स व्हाट बट वी डू नीड यू टू. थिंक जिस तरह से पंजाब को एक वक्त उड़ता पंजाब कहा जाता था बिकॉज ऑफ द ड्रग मेनेस, मुंबई में भी आपको वैसी चीज़ें देखने मिल रही है? क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन कैमरा और नॉट, बट देन आई न्यू पीपल हु वर टेकिंग ड्रग्स हु I वर know addicts. people who I am very sure take drugs. I just never confronted them. या सेम. Right. So बिकॉज यू डोंट इवन नो कि मतलब कन्फ्रंट करे भी कैसे और क्या ही समझाएंगे. exactly. बट देन मैंने वो उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है, बिकॉज स्पेशली द सिटी इन विच वी बोथ लिव, थाने, यहाँ पे भी मैंने उस प्रॉब्लम को बढ़ते हुए देखा है. तो डू यू थिंक
जो पंजाब में सिचुएशन हुई थी वो ड्रग्स को लेके, वो सेम मुंबई में हो रही है? आई वुडंट से दैट पंजाब वाज एन एक्सट्रीम ऑल्सो बिकॉज तुम ये पंजाब में उतने ड्रग्स पंप किए जा रहे थे ना, क्रॉस बॉर्डर वो क्रॉस pump किया बॉर्डर, जा इट रहा वाज है, नार्को टेररिज्म. Yeah. मुंबई में वो नहीं है. मुंबई इज़ अ पार्टी सिटी. मुंबई में तो आपको ज़्यादा पार्टी ड्रग्स मिलेंगे. इट्स रिक्रिएशनल. इट्स रिक्रिएशनल. तो द पार्टी सर्किट को केटर करने वाले ड्रग्स ज़्यादा है बिकॉज पैसा है लोगों के पास उतना खर्च करने के लिए, उतना उड़ाने के लिए. तो उस तरह से है. पंजाब में लाइक पूरे पूरे गांव उसके ऊपर डिपेंडेंट करके उनको हेल्पलेस कर दिया गया था. यहाँ पर एटलीस्ट देर आर मे बी 5% पीपल हु विल ट्राई इट एंड से कि ये मेरे लिए नहीं है, दे वोंट. देर आर पीपल हैव द सेंस टू गो इनटू रिहैब. अगर किसी को कंजम्पशन के लिए अरेस्ट करते भी हैं तो दे आर नॉट सेंट टू जेल डायरेक्टली, दे आर गिवन द ऑप्शन तुम रिहैब करो या जेल जाओ. तो वी हैव दीज सिस्टम्स इन प्लेस. सो हाँ, वो जो 2008 और 2012 में जो रेव पार्टीज बस्ट हुई थी मुंबई में जुहू के पब्स में, बहुत सारे स्टार किड्स थे, सेलिब्रिटी किड्स थे, उनका ऑप्शन दिया गया था. दैट्स व्हाई दे वर अरेस्टेड. दे इज डिटेन्ड, उनके ब्लड यूरिन सैंपल्स लिए और जिनके सैंपल्स पॉजिटिव टेस्ट हुए उनको ये ऑप्शन दिया गया था. ओके. और जिनके पास कमर्शियल क्वांटिटी पाई गई उनको अरेस्ट किया फॉर पेडलिंग.